स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 11 इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे कल यानी कि वीकली टेस्ट 30/9/2023 को लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम आर्यावर्त साम्राज्य का जो हमारा टेस्ट जो पूछा जाएगा प्रश्न उसको हल कर लेते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों की आर्यावर्त का अर्थ है। तो आर्यावर्त का अर्थ क्या होता है? आर्यावर्त का अर्थ होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ किसे कहा जाता था? जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर अपना जीवन यापन करते थे, जीविकोपार्जन करते थे और अपना तथा अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो पूछ रहा है ओगदेई किसका पुत्र था। ओगदेई किसका पुत्र था? तो ये था चंगेज खान का पुत्र था। चंगेज खान के बारे में आप लोग को बता देते तो चंगेज खान कहाँ के शासक थे? मंगोल वंश के संस्थापक थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मंगोलिया कहाँ स्थित है। तो मंगोलिया जो स्थित है बच्चों वो कहाँ पे है? तो वो एशिया में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी। खानाबदोश जाति के बारे में पूछ रहा है। तो खानाबदोश जाति कौन हो जाएगा यहाँ पे? ए हुन है, बी शक है, सी मंगोल है, डी इनमें से सभी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइव आप लोग को करके दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। इसके अलावा आप लोग को एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है मंगोलिया सन गणराज्य कब बना। तो वो बना था 1921 ईस्वी में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि मंगोलिया गणराज्य कब बना। तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का रहा चंगेज खां की मृत्यु कब हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। चंगेज खां का मृत्यु कब हुआ? तो चंगेज खां का जो मृत्यु हुआ 1227 ईस्वी में हुआ है। कितना में? 1227 ईस्वी में चंगेज खान का मृत्यु हो गया है। चंगेज खान कहाँ के शासक थे? तो मंगोल के शासक थे। और चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तीमुजीन इसका बचपन का नाम था। तीमुजीन इसका बचपन का नाम था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो मंगोल सेना जो थे बच्चों उसमें सबसे बड़ी इकाई जो सेना थी उसमें 10,000 थे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। तो वो शासक कौन था? तो शासक जो था वो था गजन खां थे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ए में दिया गया है गजन खां। इसके अलावा जोची जो है वो कौन थे? तो जोची चंगेज खां के यानी कि पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो अभी ऊपर ही हम लोग बता दिए थे आप लोग को कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे कौन? तो चंगेज खान थे। चंगेज खान जो कि मंगोल वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मंगोलों का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार की शराब किस पशु के दूध से बनती थी। तो ये किस पशु के दूध से बनती थी बच्चों? तो ये घोड़ी के दूध से बनती थी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मंगोलों का प्रिय पशु था। तो मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? तो मंगोलों का प्रिय पशु घोड़ा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है मंगोलों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु थे। तो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो उइगुर थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी में दिया गया है। तो जल्दी जल्दी आप लोग तैयारी में लग जाइए। एग्जाम आप लोग का बहुत नज़दीक आने वाला है। अभी से आप लोग के पास 2 से 3 महीना बचा हुआ है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये हमारा साप्ताहिक वीकली टेस्ट में जो पूछा जाएगा उसके लिए हम बना रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से आने की वीकली टेस्ट को पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा चीनी लोग किस आर्यावर्त जाति को यूंग नू कहते थे। तो वो कहते थे किसको? हुन को कहते थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हुन को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे। तो चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? तो वो थे कुरैशी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चंगेज खान की माता का नाम क्या था। तो उसका माता का नाम क्या था बच्चों? तो उसका माता का नाम था ओलू निक्के थे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। इसके पिता का नाम क्या था? तो उइनूर था, उइगुर, जो कि हम पहले आप लोग को बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है कि खानाबदोश हुन जाति से निकली हुई जातियां थी। तो इससे निकली हुई जातियां क्या थी? तो मंगोल थे, तुर्क थे, तातार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों जातियां मंगोल से निकला हुआ है। आप लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चंगेज खान का जन्म कब हुआ। तो चंगेज खान का जन्म कब हुआ बच्चों, तो इसका जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। कब हुआ था, 1162 ईस्वी, यानी कि लगभग 1162 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ। तो चीन में युआन वंश का जो अंत हुआ था वो 1368 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। तो मंगोलिया का शासन कब बना चंगेज खान, आप लोग हमें बता भी सकते हैं। 1206 ईस्वी में मंगोलिया का ये शासक बना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई। तो बाबर द्वारा जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी 1526 में रखी गई थी। और इसके बारे में बता देते तो 1526 में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी वंश के संस्थापक कौन रहते हैं, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार होता है। इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक थे। और 1526 में ही बाबर क्या करते हैं, मुगल वंश की नींव रखती है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, चंगेज खां की मृत्यु के समय उसकी आयु थी। तो उसकी आयु कितनी थी, 70 वर्ष थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आयावर साम्राज्य से पूछे जाएंगे उसके बारे में हमने हल कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट अध्ययन जो है 3 स्टेट, इसके बारे में हल करेंगे। तो अब जो हमारा 3 वर्ग से यानी 3 स्टेट से जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सामंतों का घर क्या कहलाता था। तो सामंतों का घर क्या कहलाता था, मेनर कहलाता था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामंत किसे कहा जाता था, तो सामंत किसान को कहा जाता था। और सामंत उस समय जो सामंत जो थे, सामंत पर किसका अधिकार था, तो राजा का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सर्प किसे कहा जाता है। सर्प किसे कहा जाता है, तो सर्प किसे कहा जाता था, सर्प का अर्थ होता है क्या, भूदास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आप लोग देख सकते हैं सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोप कौन थे, तो पोप जो थे यानी कि पोप पापमोचन नामक पत्र दिया जाता था, जहाँ पे पादरियों का विशेष अधिकार था। और वो कहाँ रहते थे, चर्च में रहते थे। पापमोचन नामक पत्र क्या था, तो एक ऐसा दस्तावेज था जिसे लोगों को शुद्धि करने के लिए दिया जाता था, और जिससे लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जिसके कारण से प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया था। आप लोग लिख लीजिएगा, मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में था। तो पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ पे था, तो ये था इटली में था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए। कल का जो हमारा वीकली टेस्ट होगा उसमें ये सारे प्रश्न यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, पेट्रार्क किस नगर का स्थायी निवासी था। तो ये जो निवासी था कहाँ का था, फ्लोरेंस का था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आप लोग देख सकते हैं डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि जर्मनी के फ्रेंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। तो जर्मनी के फ्रेंक जनजाति ने किसका, स्कॉटलैंड का, फ्रांस का निर्माण किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमारा। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के बारे में बता दें तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 1688 में हुआ था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। कोलंबस ने अपना जो स्पेन का झंडा कहाँ गड़ा था, तो गुहाना हानी में गड़ा था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीथ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, मार्क ब्लॉक कौन था। तो मार्क ब्लॉक कौन था, तो मार्क ब्लॉक एक इतिहासकार था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए। तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। और सबसे पहले यानी कि जो स्थापित हुए इटली में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। तो सामंतवाद की जो छोटी इकाई थी उसे क्या कहते हैं, नाइट कहते थे। क्या, नाइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, किसान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न सारे अच्छे हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप ग्रिगोरी को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सामंतवाद पर सर्वप्रथम किस
पंच विद्वान ने काम किया था तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था मार्क ब्लॉक था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है हेनरी सप्तम ने ट्यूडर वंश की स्थापना कब की? तो हेनरी वंश ने ट्यूडर वंश की स्थापना की 1485 में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है डचों की खोज न्यू अमेस्टरडम का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका जो आधुनिक नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका के बारे में बता दें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि जिसके बीच में शीत युद्ध का दौर चला था, और ये शीत युद्ध का जो दौर प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिएगा। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह का कब हुआ? तो जैकरी विद्रोह कब हुआ बच्चों? आप लोग देख सकते हैं। इसका जो जैकरी विद्रोह हुआ 1358 में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा निम्न में से कौन सी सामंतों की एक श्रेणी नहीं थी? सामंतों की श्रेणी नहीं थी, तो बैरन जो थी सामंतों की श्रेणी नहीं थी। नेक्स्ट कह रहा लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? तो लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? चर्च कहा जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया। चर्च क्या था? तो एक पवित्र स्थान था ईसाइयों का। वैसे ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ क्या है आप लोग को बता दें तो बाइबिल है। बाइबिल ईसाइयों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बाइबिल का सर्वप्रथम माने कि जो छपाई किया था वो वर्ग ने किया था सबसे पहले, और 150 प्रतियों को छापा था उन्होंने। तो आप लोग ये सब प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई? तो वो था शार्लेमेन के काल में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट है सेंट बेनेडिक्ट तथा बलूबी किसके नाम है? यहाँ पे कॉलोनी होना चाहिए था, जो कि गलत प्रिंट आउट किया गया। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा मठों को कहा जाता है। 2 मठ थे, ये प्रसिद्ध मठ थे, और यहाँ पे कौन रहते थे? भिक्षु और भिक्षुनियाँ रहते थे। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा सामंतवाद अर्थव्यवस्था थी। तो सामंतवाद अर्थव्यवस्था थी क्या? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, निर्वाह अर्थव्यवस्था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाह अर्थव्यवस्था। निर्वाह मतलब क्या होता है? जीविकोपार्जन करने का एक जरिया था। तो इस तरह से जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने हल कर लिए हैं। साथ ही जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, और कोई भी प्रश्न में आप लोग को कहीं त्रुटि लगे और कहीं किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखना ना भूलें, ताकि हम आप लोग के लिए और भी वीडियो बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।